स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन। वहां काम नहीं चलेगा, वहां तो केवल ट्रिगर दबाना है और एक बार ऐसे घुमाना है। वहां तो क्षत्रिय काम करेगा ना। देश काल स्थिति के अनुसार ही सबकी अलग अलग महत्ता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। वैश्य व्यापार करना, कृषि खेती करना, धन अन्न उगाना और लोगों को संप्रेषित करना, लोगों का पेट भरना। लेकिन सेवा भी तो चाहिए, कुछ कार्य करना भी तो चाहिए। तो जो वेद मंत्र नहीं बोल सकते हैं, जो ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, जिनकी बुद्धि ज्यादा तीव्र नहीं है बिजनेस करने की, व्यवसाय करने की, तो वो फिर सेवा करके अपना जीवन यापन करते। कोई छोटा नहीं, सब बराबर है, काम भर अलग अलग हैं। ये समझने की आवश्यकता है। उस ईश्वर के रूप से ही सब प्रकट हुए हैं, उसके ही सब अंश हैं। इसलिए सबको अपने अपने स्थान पर अलग अलग महत्ता है। वो तो बाद में आकर के जो विधर्मियों ने हमारे देश में शासन किया ना, उन्होंने हमें तोड़ा, उन्होंने ये छुआछूत बनाई, उन्होंने ये ऊंचा नीचा बना दिया। और ना एक समय था जब ऐसा नहीं था, काम सबके अलग अलग थे लेकिन महत्ता सबको थी, सबको महत्व दिया जाता। ये हमारा शरीर ही समाज है। ये पांडाल लगा है, इसमें कपड़ा दिख रहा है, व्हाइट है, सफेद है, लेकिन इस कपड़े के पीछे भी कुछ है। ऐसे कपड़ा लगता नहीं, उसके पीछे कुछ होगा जिस पर ये आधारित है। इसका स्ट्रक्चर, ये लोहे के जो ये राड लगे होंगे ना, ये गोल गोल जो लगे हैं, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन याद रखिए, ये भी अपने में सक्षम नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं धरती में गड़े होंगे या कहीं रस्सियों में बंधे होंगे। इनको भी कहीं ना कहीं ऐसे आधार दिया गया होगा। ये है हमारा समाज। और समाज अर्थात ईश्वर परमात्मा के स्वरूप से ही समाज का निर्माण हुआ। इसलिए समझने की आवश्यकता है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था रुद्र अष्टाध्यायी में, तो उसमें पूरा ताना बाना लेकर के विद्वान लोग चले। श्री गणेश का पूजन अर्चन, इसके बाद भगवान शिव का आवाहन, उनका स्थापन, उनका पूजन, और पूजन के पश्चात फिर उसका समापन भी। क्योंकि प्रत्येक कर्म जब प्रारंभ होता है तो समाप्त भी होता है। उसका समापन भी, उसका विसर्जन जिसको आप लोग कहते हैं, विसर्जन जैसे कल हम लोगों ने जाकर के नदी में किया, आप सब लोग थे वहां, विसर्जन हुआ, उनको बुलाया गया था तो उनको विदा भी किया गया। अब वहां हमारे भीमाचार्य जी नहीं थे, वरना ये गाते, बहुत अच्छा गीत गाते हैं ये विसर्जन का। ओ, कौन सा शास्त्री जी? क्या बात। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन, ऐसा गाते हैं। मुझसे नहीं बनता, इनको अच्छा बनता। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, विसर्जित है, लेकिन फिर कहते हैं फिर पधारिएगा, जब बुलाएं कभी तो आइएगा, कैलाश जाइए, सो कैलाशम गच्छ, जाइए भोले। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक पूरा जिसको कह सकते हैं आप लोगों की भाषा में प्रोसीजर है, प्रोसेस। आवाहन, विसर्जन, पूजन, स्थापन, ये सब चलता है। ये है कर्मकांड। हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए दूध से, दही से, मधु से, घृत से, शर्करा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र बड़ा शीतल होता है, बहुत शीतल। भगवान शिव ने जिस समय उस तीव्र हलाहल विष को ग्रहण किया ना, कंठ में रखा, तो उनको बड़ी तेज गर्मी लगी, ऊष्मा लगी, और बिल्व पत्र जो है वो शीतल होता है। आप देखिए तो हमारे संतों ने कितने वैज्ञानिक ढंग से धर्म को जोड़ा है। बिल्व पत्र चढ़ाइए, उसका प्रसाद भी लीजिए, उसको ग्रहण करिए, शरीर में जो भी एक्स्ट्रा हीट होगी
एक्स्ट्रा अतिरिक्त गर्मी होगी, बिल्व पत्र को ग्रहण करने से ठीक हो जाएगी। और आपको मालूम ही होगा, प्रसिद्ध ही है, पेट ठीक ना हो, गरम गरम लगता हो, कुछ हीट लगती हो, तो बेल फल जो होता है ना, बेल, उसको खा लो, ठीक हो जाता। ये है हमारे धर्म का विज्ञान और उसकी प्राकृतिकता, उसकी आध्यात्मिकता, दोनों का समन्वय है हमारे विज्ञान में। तुलसी पत्र हम प्रसाद में लेते हैं। अब समझिए तुलसी पत्र में क्या है। आखिर कोई सोने का बना है क्या तुलसी पत्र? है तो कोई वनस्पति ही, कोई पौधा ही तो है, लेकिन नहीं। आप पढ़िए आयुर्वेद, कोई योग्य जानकार आयुर्वेद वाले हों, उनसे पूछिए तुलसी पत्र में क्या होता है, वो बताएंगे इसमें शोधित पारा होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जिसको कहते हैं मरकरी, शोधित पारा है। विषु जहर है पारा, कच्चा पारा किसी को इतना सा खिला दो मर जाएगा पक्का, जीवित नहीं रह सकता। लेकिन वही पारा जब वैद्यों के द्वारा शोधित किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है, उसको औषधि बनाया जाता है, और उसकी एक निश्चित मात्रा, बहुत छोटी सी मात्रा अगर प्रतिदिन वो रेगुलर लेता है तो वो बहुत दिन तक स्वस्थ बना रह सकता है। ये है, और ये शोधित पारा तुलसी के पत्ते में रहता है, इसलिए पूज्य है भगवान श्री शिव भोलेनाथ। तो ये है उस यजुर्वेद का वो छोटा सा अंश, रुद्राष्टाध्यायी। पूरा पढ़ना कठिन भी है, और चूंकि वो भी स्वयं में बहुत कठिन है, मैं पूरी उसको पढ़ भी नहीं सकता। आचार्य लोग पढ़ते हैं, जिनको अभ्यास है, जो प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं। तो ऐसी उस दिव्य पावन रुद्राष्टाध्यायी के चलते भक्तजन उनका आवाहन, पूजन और अभिषेक करते हैं। ऐसे भगवान श्री भोलानाथ। आज विश्राम दिवस है इस पुराण का, इसलिए चर्चा की थी मैंने कल भगवान शिव की जो पर्व हैं, जैसे प्रमुख पर्व है भगवान शिव का महाशिवरात्रि, आप सब जानते हैं। उसकी बहुत बड़ी महिमा आई है शिव महापुराण में। ऋषियों ने पूछा, बाबा बताइए ये महाशिवरात्रि क्या है? हालांकि पहले दिन बताया था मैंने, जिस समय ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद को दूर करने के लिए एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उस दिन पूरी रात्रि उन देवताओं ने उत्सव मनाया, उत्साह मनाया, और वो दिन और वो रात्रि जो है वो शिवरात्रि के नाम से विख्यात हुआ। ऋषियों ने फिर पूछा, बाबा बताइए इसके पर्व के बारे में कुछ चर्चा करिए। और चर्चा होती है इसकी। ऋषि कहते हैं, धन्योषि कृत कृत्योषि जीवितम सफलम तव यच्छ्रावयसि नस्तात महेश्वर कथां शुभम। बताइए जरा उस महाशिवरात्रि के बारे में। और तब सूत जी महाराज बताते हैं, भ्रूरि व्रतानि में संति भुक्ति मुक्ति प्रदान चा मुख्यानि तत्र गेयानि 10 संख्यानि तान्वय तानि व्रतानि यत्नेन कार्याण्येव द्विजदा। जो द्विजजन हैं, जो भक्तजन हैं, भगवान के उन पर्वों को मनाते हैं। कौन सा? त्रयोदश्यां सीतायां तु कर्तव्यं निशि भोजनम् असितायां तु भूतायां तन्नकार्य शिवव्रतैः। वैसे तो महाशिवरात्रि महान है पर्व ही, लेकिन यदि सोमवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ती है तो और ज्यादा वो पुण्यार्जन करने वाली हो जाती है, और ज्यादा वो और श्रेष्ठ हो जाती है। मनाते कब हैं? माघ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम तिथौ। माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये परम पावन दिव्य
पर्व ये त्योहार मनाया जाता है। माघस्य ही असिते पक्षे विशिष्टा साधि कीर्तिता निशीथ व्यापनी ग्राह्या हत्या कोटि विनाशिनी।